अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मैं एहसास नायाब। नाज़रीन इकराम, आज जबकि हमारे मुल्क भारत में ही मसाइल की कमी नहीं है, हम लोग अपने मसाइल को देखी अनदेखी करते हुए आलमी मसाइल में उलझे हुए हैं और बिला ज़रूरत की बहसों में अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त हमारे अपने मुल्क में अपने ही इतने सारे मसाइल हैं कि अगर इन पर ही खुसूसी तवज्जो दी जाए तो शायद हम अपने मसाइल को कुछ तो कम कर सकेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान जो सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बना हुआ है वो है तुर्की आया सूफिया मस्जिद का मसला, जो किसी ज़माने में गिरजा हुआ करता था, लेकिन जब मुसलमानों ने इसे फतह किया तो इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक दीन बेजार और मगरिब के गुलाम कमाल पाशा ने इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। आज तुर्की के मर्द मुजाहिद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसे एक बार फिर मस्जिद की हैसियत दिलाकर उम्मत मुस्लिमा के सर को फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। लेकिन हमारे ही, जी हाँ नाजरीन, हमारे ही कुछ लिबरल दोस्तों को सदर तैयब एर्दोगान का ये कारनामा पसंद नहीं आया और इस पर चेमे गोइयाँ शुरू कर दी। आज के हम अपनी इस वीडियो में इसी मौजू पर खुसूसी रोशनी डालेंगे और इस आया सूफिया की तारीख़ी हकीकत, मस्जिद की शरई हैसियत और तैयब एर्दोगान के तारीख़ी कारनामे पर गुफ्तगू करेंगे, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया सूफिया मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। इसे गिरजा कहना सरासर गलत होगा। आया सूफिया से मुतालिक जो कुछ तारीख़ी और शरई हक़ाइक़ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इसे मारूफ इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक फ़ुक़हा एकेडमी इंडिया के मुहक़्क़िक़ और बसीरत ऑनलाइन के ख़ास कॉलम निगार जनाब मुफ्ती अहमद नादिर अल क़ासमी ने तहरीर किया है। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि आया सूफिया को गिरजाघर कहना गलत है, सरासर गलत है। वो 1443 ईस्वी से मस्जिद थी और ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 85 साल बाद अपनी असली हालत पर बहाल हुई है। आया सूफिया की वो सुर्ख आँखें जो गुज़िश्ता 85 सालों से आंसू बहा रही थीं और इसके आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे, आज एक बार फिर वो बहते आंसू झरनों में तब्दील हो गए। मगर दोनों में फ़र्क था। वो आंसू जो सजदों से महरूमी में रंजो अलम की दास्तान बन के लहू के ख़तरों की मानिंद टपक रहे थे, आज आया की आंखों से वो आंसू सदमे से नहीं बल्कि मुसर्रत और शादमानी से ठंडे आबशार की अलामत बन के छलक रहे थे और उम्मत मुस्लिमा के क़ल्ब व जिगर को राहत और हयात देने और ठंडक पहुंचाने के लिए उबल पड़े थे। वो आया सूफिया जिसकी दर दीवार और मिंबर व महराब से दाऊदी सुर में अजान और तकबीर की धीमी धीमी आवाज़ें आती थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आज इसके दर्द करह का पैमाना छलक के बाहर आ ही गया और अपने चाहने वालों को अपनी तरफ खींच ही लाया। अल्लाह सुब्हान व तआला इस मर्द खुशबख्त को सलामत रखे जिसकी बेलोस क़ियादत में खालिक अर्द व समा ने इसे ये दिन मुक़द्दर किया था और महरूमी के दिन हवा हुए। अल्लाह अपने इन नेक बंदों के क़लम की तासीर को क़यामत तक बाकी रखे, जिसने कुर्सी अदालत पे इंसाफ के जुमले लिखे और इसने अपना नाम क़ाज़िउल जन्नह की फहरिस्त में लिखवा लिया। इसने अपने किरदार से दुनिया को बता दिया कि रोए ज़मीन पर अभी भी इंसाफ जिंदा है। आखिरकार कमाली जबरूत का तिल्सिम टूटा, जिसने अल्लाह के घर को 85 सालों तक एक तफरीगाह, जिसे म्यूज़ियम का नाम दिया जाता है, में तब्दील करके अहले तौहीद के सजदों से महरूम कर रखा था और दुनिया इस सजदगाह को जूतों से रौंदती रही। अल्लाह ने आज इन शयातीन के मुंह काले किए और अपने महबूब बंदों को इसकी तामीर और आबादकारी के लिए इसकी कुली थमा दी।
नाज़रीन इकराम, अब आइए एक नज़र आया सूफिया की तारीख़ी और शरई हैसियत पर डालते हैं नज़र। आया सूफिया की तारीख़ी और शरई हैसियत क्या है? जी हाँ, इसकी तारीख़ी हैसियत दुनिया पर आया है कि जब फ़ातिह आज़म सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अलैहिर्रहमान ने 1443 ईस्वी में शहर कुस्तांतिनिया, जी हाँ नाज़रीन, कुस्तांतिनिया पर फतह पाई, और वो भी इस अल्लाह की पेशकश के बाद जिसको इस वक्त के बाज़ंतीनी, जी हाँ बाज़ंतीनी हुकूमत ने कबूल नहीं किया, तो फिर वो इस शहर के साथ पूरे अनातोलिया खित्ते के मालिक व मुख्तार बन गए। और इस वक्त के जंगी और अस्करी क़ानून के मुताबिक हर फातिह को अपने ममलूका इलाके की हर चीज़ पर तसर्रुफ़ का पूरा हक़ होता था, और ये इस वक्त का दस्तूर भी था। इस एतबार से इनको यह हक़ था कि जिस जगह को चाहे मस्जिद बनाएं, जिसे चाहे फ़ौजियों की छावनी में तब्दील कर दें, और जिसे चाहे जागीर में दे दें। इस एतबार से भी इनका ये इक़दाम दुरुस्त था कि वो इस गिरजा को मस्जिद में तब्दील कर दें, और इन्होंने किया भी, जो अक़ली, शरई और सियासी हुकूक़ हर लिहाज से दुरुस्त और जायज़ था। इसके बाद इस गुफ्तगू की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती कि इस गिरजा को मस्जिद बनाना दुरुस्त था या नहीं, वरना फिर बहुत से ऐसे सवालात तारीख़ी नौइयत के खड़े हो जाएंगे और बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए सियासी तौर पर बाज़ लिबरल हजरात जो गैर ज़रूरी सवालात उठा रहे हैं, वो बेमायने और तारीख़ी हक़ाइक़ और दौर क़दीम की इंसानी रवायात जिन पर वो अमल पैरा थे से चश्मपोशी पर मुबनी हैं। इनको अहद जदीद की कौमी रिवायात और माहिदात की फ्रेम में नहीं देखा जा सकता। वो जहाँ और था और ये जहाँ और है। इस पहलू से भी इस पर रायज़नी दुरुस्त नहीं है कि जब किसी खित्ते के तमाम लोग तौअन या करहन किसी मजहब को इख्तियार कर लें, ख्वाह इस्लाम हो या कोई और, तो इस खित्ते की तमाम चीज़ें जो इनकी मिल्कियत में हों, इनको अपनी मर्जी और अक़ीदे के मुताबिक इस्तेमाल करने का इंसानी हक़ है, जिसे आज भी तस्लीम किया जाता है और पहले भी किया जाता था, और इसे कोई गलत करार नहीं दे सकता, जैसे मिस्र व शाम और दीगर इलाक़ों में हुआ। इस वक्त बाज़ंतीनी इक़्तिदार के खात्मे के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अलैहिर्रहमान ने वहाँ के ईसाई बाशिंदों को निकाला नहीं, जिस तरह खर्तबा और अशबीलिया से मुसलमानों को या तो औरतों और बच्चों समेत शहीद कर दिया गया, या कश्तियों में भरकर शहर बदर किया गया, या कश्तियाँ समंदर में गर्क कर दी गईं और इनको समंदर के हवाले कर दिया गया, बल्कि कुस्तांतिनिया के तमाम बाशिंदे वहीं रहे और रफ्ता रफ्ता हल्का बगोश इस्लाम हो गए। जब इन्होंने बरज़न व रग़बत इस्लाम कबूल कर लिया, तो वहाँ की हर शय, ख्वाह गिरजा हो, मअबद हो या कोई और चीज़, सब इनकी मिल्कियत हुई। अब इनकी मर्जी है उन्हें जिस मुसर्रफ में चाहें इस्तेमाल करें। दूसरे को क्या हक़ पहुँचता है, और वो भी 600 साल बाद कि इस पर रायज़नी करें। अगर इस दौर के लोगों ने अपने अक़ीदे की इस्लाह की रोशनी में गिरजा को मस्जिद में तब्दील कर दिए जाने पर रजामंदी, जी हाँ नाज़रीन, रजामंदी जाहिर कर दी, तो इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी चीज़ तब्दील की और मस्जिद बना ली, तो वो मस्जिद हुई, गिरजा नहीं। इसलिए आया सूफिया को गिरजा कहने या होने का सवाल ही गलत है, और ख्वाह मख्वाह खुद को लिबरल साबित करने के लिए एक मस्जिद को गिरजा साबित करने के मुतरद्दिफ है। इसलिए कमाल अतातुर्क ने जिस इमारत को म्यूज़ियम में तब्दील किया, इस गिरजा को म्यूज़ियम बनाना नहीं बल्कि मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील करना कहा जाएगा। और अतातुर्क के इस इक़दाम को गैर शरई, गैर दीनी और गैर सियासी कहा जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, इसे इस गलती की इस्लाह का नाम दिया जाना हक़ बजानिब होगा। इसके अलावा कोई और बात कहना दुनिया के ज़हन को गलत रुख पे ले जाना और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ व इनाद की आग भड़काना है, जो नामुनासिब बात है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में मस्जिद के शरई हुक्म पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। मस्जिद का शरई हुक्म क्या है?
جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آیا صوفیہ گرجا نہیں مسجد تھی، تو اب مسجد کی شرعی حیثیت بھی جان لیتے ہیں۔ اسلامی اور شرعی اعتبار سے جب کسی جگہ ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، چاہے اس کی کیفیت اور حیت تبدیل کر دی جائے مگر حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ مسجد کے سلسلے میں شرعی موقف ہے، لہٰذا جب اتاتورک نے اسے میوزیم میں تبدیل کیا تو اس نے مسجد کے ساتھ ظلم روا رکھا اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی مذموم حرکت کی، جس کی مذمت قرآن میں وارد ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر اور مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کے نام کا ورد کیا جائے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ یہ موجودہ مسلمانوں پر فرض تھا کہ اسے اصلی حالت پر واپس لائے، اس لیے آج جب 2020 میں 1935 میں مقفل اور میوزیم میں تبدیل کی گئی مسجد کو جو مسجد کی حالت میں واپس لایا گیا اور عمومی نماز کی اجازت دی گئی، یہ دراصل مسجد کو مسجد کی شکل میں بحال اور آباد کیا گیا ہے، جو ترکی حکومت کی طرف سے ایک مبارک اور مستحسن قدم ہے۔ اس پر پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو، خواہ مسلمان ہوں، عیسائی یا یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، مبارکباد بھی دینی چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قابل صد احترام ترک صدر رجب طیب اردوغان کا یہ قدم حقیقت پسندی اور حق کی راہ میں اٹھایا جانے والا قدم ہے، نہ کہ غلط سیاسی فیصلہ جیسا کہ بعض لوگ کہتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، بہرحال کسی کی نظر میں یہ غلط سیاسی فیصلہ ہو مگر اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہے، اور ایک مومن کو اللہ کی رضا چاہیے، اہل جہاں کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو حق کی راہ اور حق کی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔